आज हम आपके लिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन को लेकर एक ही पार्टी के डबल स्टैंडर्ड का डीएनए टेस्ट करेंगे। और इसकी शुरुआत में सबसे पहले हम आपको हैदराबाद से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में रेवंत रेड्डी सरकार का बुलडोजर चला। यह बुलडोजर एक्शन एक 100 साल पुराने मंदिर पर चला है। एक तरफ जहां स्थानीय हिंदुओं का दावा है कि पेदम्मा थल्ली मंदिर को रात के वक्त बुलडोजर से गिरा दिया गया, यहां स्थापित माता की मूर्ति को किसी दूसरी जगह पर रख दिया गया, वही प्रशासन का दावा है कि मंदिर सरकारी जमीन पर बना हुआ था, इसलिए बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस मंदिर को लेकर किस तरह घमासान मचा है यह आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कांग्रेस पार्टी पर लग रहे दोहरी नीति वाले आरोप दिखाते हैं। आरोप है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने मंदिर को इसलिए तोड़ा क्योंकि वो सरकारी जमीन पर था। लेकिन हैदराबाद से 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी सरकारी जमीन पर बनी झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जब पहुंचे तो अतिक्रमण करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखे। तो क्या इन दो तस्वीरों को देखने के बाद यह मान लिया जाए कि जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर एक्शन जायज है, और जहां सरकार विरोधी दलों की है वहां अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर एक्शन नाजायज है? इसी वजह से कांग्रेस पार्टी पर दोहरी नीति वाले आरोप लग रहे हैं। रेवंत रेड्डी सरकार ने सरकारी जमीन होने का हवाला देते हुए बुलडोजर तो चला दिया, लेकिन आस्था तो आस्था होती है। इस मंदिर में आस्था रखने वाले लोगों ने इसे लेकर अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और करीब 100 साल पुराने माता के मंदिर पर बुलडोजर चलने के बाद बीजेपी ने भी विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर दिया है। बीजेपी नेता माधवी लता तो धरने पर बैठ गई थी। मैडम 100 गज का माता भगवती का मंदिर को तोड़ डाले कांग्रेस का सरकार, और माता रानी को काट के फेंक दिए, माता रानी की मूर्ति को उठा के फेंक दिए। अगर हमारे धर्म पे, हमारे देवी देवताओं पे जाओगे तो रक्तपात होगा। ये इनका दादाजी है और इसके पहले इधर ही वो पूजा करते थे, अभी वो नहीं है। उनका जो विरासत है सभी ये लोग हम देख सकते हैं। मंदिर के तो जवान गए तो परवा नहीं, जान गए तो परवा नहीं। मंदिर जान जाती यहाँ जान जाती, हम लोग सब जन बच्चे पूरा आके मर जाते हैं यहाँ पर। हमारा मंदिर हमारा कोना। गवर्नमेंट का लैंड मंदिर को क्यों देना? तो गवर्नमेंट का लैंड किसको देना है? गवर्नमेंट कौन है? आप 100 गज 100 साल पुराना मंदिर, जब गवर्नमेंट था ही नहीं। 100 साल पुराना कौन सा गवर्नमेंट था? वो तो ब्रिटिश राज चल रहा था ना, तब तक तो मंदिर है ना। तो तुम उस जगह को गवर्नमेंट लैंड कैसे बना लिया? पहली बात। रेवंत सरकार के बुलडोजर ने हैदराबाद के प्रसिद्ध पेदम्मा थल्ली मंदिर को तोड़ा है। वो स्थानीय गोला समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है, और मान्यता है कि राक्षस का वध करने के बाद देवी ने इसी जगह आकर पानी पिया था, और इसी वजह से यहां आज तक चढ़ावे के तौर पर सिर्फ नारियल चढ़ाया जाता है। एक तरफ लोगों की आस्था है तो दूसरी तरफ कानून की नीति, जिसका इस्तेमाल कर रेवंत रेड्डी की सरकार ने आस्था के इस केंद्र पर बुलडोजर चलवाया है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि यह बुलडोजर एक्शन हैदराबाद में हुआ है, वही हैदराबाद जहां से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सांसद है, वही ओवैसी जो देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर तीखे सवाल पूछते हैं, लेकिन जब उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में एक मंदिर को रातों रात बुलडोजर से गिरा दिया जाता है तो ओवैसी साहब कुछ भी नहीं बोलते। बुलडोजर लाके दुकान को तोड़ दिए, क्यों तोड़े? नहीं, उन्हें दूसरे फला मुल्क के बारे में नारा लगाया। गलती क्या थी? मुसलमान था। तुमको मुसलमान देखते कि पाकिस्तान नजर आता? ये बुलडोजर तो आप घरों पर चला रहे, एक समुदाय के घरों पर चला रहे। बीजेपी की वहां की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से जमीन दोस्त कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों के घर पर बुलडोजर चलाने का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हैदराबाद में सैकड़ों साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर एक्शन पर कुछ नहीं बोल सकते। पुलिस पर हमला करने के आरोपी का घर गिराने के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन उनके घर से महज 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर गिर जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं। दंगा आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलता है तो आवाजें उठाते हैं, लेकिन मंदिर को गिरा दिया जाता है तो एक शब्द तक नहीं लिखते। क्या यह ओवैसी साहब की सिलेक्टिव राजनीति नहीं है? क्या ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलने पर ही सवाल उठाते हैं, मंदिर के गिरने पर नहीं? क्या यह कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की दोहरी नीति नहीं है? और सवाल
रेवंत रेड्डी से भी पूछे जाने चाहिए। सवाल यह कि आपने सरकारी जमीन पर बने मंदिर को तो तोड़ दिया, लेकिन कर्नाटक में ही मंदिरों की जमीन पर जो अतिक्रमण हुआ है उस पर क्या कार्रवाई की? तेलंगाना में मंदिरों के पास लगभग 87,000 एकड़ दान में मिली जमीन है। इसके करीब 25% यानी 24,000 एकड़ पर अवैध कब्जा हो चुका है। मंदिर की जमीनों को भूमाफियाओं ने प्लॉट काटकर बेच दिया है। इन कब्जों को लेकर रेवंत रेड्डी सरकार ने क्या एक्शन लिया है? इस अतिक्रमण पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने क्या एक्शन लिया है? इसका जवाब तो जब आएगा तब आएगा। लेकिन इधर हैदराबाद में पदम्मा थल्ली मंदिर को तोड़े जाने के बाद घमासान तेज हो गया है। स्थानीय लोगों ने दावा कर दिया है कि अगर मंदिर का निर्माण दोबारा नहीं करवाया गया तो वो अपनी जान दे देंगे।